नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज़ाद हिंद को 7.5 दशक गुजर गए। कई समस्या वैसी की वैसी ही हमें लग रही है, जैसे कि गरीबी, जनसंख्या, रोजगारी आदि समस्या। ये समस्या में हमें लगता है हिंदुस्तान ने ज़्यादा तरक्की नहीं की है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुस्तान ने ज़रूर तरक्की की है। हिंदुस्तान अभी $5 ट्रिलियन की आर्थिक सत्ता बनने का सपना देख रही है। शायद पूरा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टअप के कारण बहुत सारे युवाओं ने अपनी रोजगार की समस्या तो उकेल दी, साथ में दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हिंदुस्तान को विकास करना है तो ग्राम्य क्षेत्र में भी विकास जरूरी है। अगर ग्राम्य क्षेत्र में विकास होगा तो उसका बूस्टर डोज पूरे देश को लगेगा। हिंदुस्तान युवाओं का देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान ने कोरोना के साथ व्यूहात्मक विजय प्राप्त कर लिया है, इसीलिए तीसरी लहर में भी अभी तक लॉकडाउन की बात नहीं हो रही है। सरकार भी अपना कर्तव्य मानकर सबको आगाह करने की कोशिश कर रही है। मेडिकल क्षेत्र ये महामारी को निपटने के लिए भी अभी तैयार है। अभी बजट आने वाला है, लोगों की नज़र बजट की ओर है। प्रजातर्फी बजट होता है, सुधारणा में क्या क्या होता है वो देखने के लिए सब आतुर है। हिंदुस्तान 7.5 दशक के बाद विश्व में चीन के बाद उत्पादन क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। विश्व भी हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया में सपोर्ट कर रही है, और विश्व के धनाढ्य लोग जैसे कि इलॉन मस्क भी हिंदुस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। ब्रिटेन भी FTA मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये समझौती हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी की बोलबाला पूरे विश्व में है, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक उनको परमिशन नहीं दी है। संरक्षण क्षेत्र में भी हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हिंदुस्तान की ओर देखने से पहले हर एक देश 100 बार सोचेगा। चीन जैसा देश सिर्फ धमकियां दे रहा है, लेकिन कुछ और कर नहीं पा रहा है। ये बताता है हिंदुस्तान ने संरक्षण क्षेत्र पर बहुत सारी तरक्की की है। विश्व की 4 शक्तिशाली सेनाओं में हिंदुस्तान का स्थान चौथे नंबर पर है। हिंदुस्तान ने अभी अभी श्रीलंका को आर्थिक सहाय कर खराब परिस्थिति में से उगारने की कोशिश की है, जिसका कारण था चीन। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने अभी अभी रसिया को भी आर्थिक सहाय की है। उस पर आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत बढ़ रही है। एक समय था हिंदुस्तान को पहले सोना गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन अभी हिंदुस्तान के पास फॉरेन रिजर्व फंड 634.94 अरब डॉलर है। हिंदुस्तान में निवेश करने वाली कंपनियां भी बहुत तेजी से अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। पहले 2 मास में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 64 अरब डॉलर हो गया है। हिंदुस्तान के पास अपनी संपत्ति 8.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो विश्व में 6ठे स्थान पर है। हिंदुस्तान में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। अभी विश्व में अमेरिका की बाद वो दूसरे नंबर पर है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में भी हिंदुस्तान बहुत ही जल्द प्रथम स्थान पर आ जाएगा, लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कुछ लोगों की नाराजगी दिखाई देती है। कई लोगों को लग रहा है हिंदुस्तान में मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई बोल नहीं सकता। अरे दोस्तों, कई लोग अभी बोल रहे थे हम वड़ा प्रधान को मार सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं।
उससे ज़्यादा क्या बोलना है। हम मानते हैं अभी हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनावी माहौल है, इसके कारण लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। हम मानते हैं और प्रार्थना करते हैं नया भारत हर एक के लिए नई रोशनी लेकर आए। धन्यवाद।